नमस्कार, सत श्री अकाल, कैम छो। तो आपका भाई वापस से आ चुका है एक नए व्लॉग के साथ। अभी आप सोच रहे होगे कि मैं इतनी रात को कहाँ पे जा रहा हूँ, तो अभी मैं आपको टाइम बता देता हूँ। अभी रात के बजे है 2:12। तो अभी मेरी शिफ्ट है 3 बजे की शिफ्ट है, तो 2 बजे मुझे घर से निकलना पड़ता है। और आप देख सकते हो कि आजू बाजू कोई नहीं है, कितना अंधेरा है। और जैसे आप देख रहे हो कि चारों ओर बर्फ़ बर्फ़ है, यानी कि यहाँ पे स्नो भी बहुत सारा गिरा था अभी 2 दिन पहले। तो बहुत बर्फ़ और स्नो भी है, और हमें ऐसे स्नो में, ऐसे बर्फ़ में निकलना पड़ता है काम के लिए। जब इंडिया में थे तब हमें इतना कुछ स्ट्रगल नहीं था, लेकिन एब्रॉड आने के बाद बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपना स्टडी भी मैनेज करना होता है, काम भी करना होता है, और साथ में पढ़ाई भी करनी होती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ वेयर हाउस में, ठीक है। और अभी मैं हूँ ओस्ट्रावा में, और ये मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ओस्ट्रावा है। अब देख सकते हो चारों ओर सुनसान है, कोई भी दिख नहीं रहा। रोड पे भी देख रहे हो आप, यहाँ पे भी कोई नहीं है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये भी हमारे यूनिवर्सिटी का है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है, और आप सोच सकते हो कि स्टूडेंट लाइफ कितना हार्ड है। रात को 2 बजे जग के निकलना पड़ता है काम के लिए। मैं आगे दिखाता हूँ, आगे के वीडियो में, व्लॉग में आगे क्या कैसे जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये ट्राम स्टेशन है, ये रहा ट्राम स्टेशन। और यहाँ पे ये सारी ट्राम जो यहाँ पे ये स्टेशन पे आती है उसका शेड्यूल है। ये 17 नंबर की ट्राम, 5 नंबर की, 8 नंबर की, तो अलग अलग ट्राम है जो आती है। और यहाँ पे ये सारी जगह का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि डबीना, फिर बैकलवा, एंटोनीना। तो ये सारी जगह पे ये सारी ट्राम जाती है, और ये ट्राम नंबर लिखा हुआ है। तो ये ट्राम में हमारे बैठना है। सो हम ये सारी जगह पे कितने कितने मिनट में ट्राम आती है वो सब टाइमिंग मेंशन किया हुआ है। और ये जो ऊपर है ये है VSBTU, यानी कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ओस्ट्रावा बस स्टॉप। 5, 7, 8, 70 ये सब ट्राम जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारी ट्राम आ चुकी है, अभी हम इसमें बैठ के जाने वाले हैं।
तो आप ये जैसे देख रहे हो सामने जितने भी लोग जा रहे हैं वो सारे के सारे वेयर हाउस जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह दहाड़ी मारने जा रहे हैं वेयर हाउस में। इनमें से काफ़ी स्टूडेंट है और काफ़ी लोकल भी है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के स्टॉप से बैठा था, 2:24 को ट्राम आई थी और अभी हुआ है 2:30। और जो ये हमारा ट्राम स्टेशन ये लास्ट स्टॉप है, तो हमें यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर जैसा चल के जाना होगा, क्योंकि यहाँ से आगे ट्राम जाता नहीं है, लास्ट स्टॉप है। तो बेसिकली मैं अभी जॉब कर रहा हूँ रोहलिक वेयर हाउस में। ये ओस्ट्रावा का सबसे बड़ा वेयर हाउस है। बेसिकली रोहलिक एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे कि हमारे इंडिया में होता था फ्लिपकार्ट वगैरह, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन। लेकिन ये रोहलिक ऐसी कंपनी है जहाँ पे जो ग्रोसरी होता है, फ्रूट्स हो गया, ग्रोसरी हो गया, सारी आइटम जो है यहाँ के लोकल लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं। ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये लोग। तो जो भी ऑर्डर करते हैं वो हमें यहाँ से, जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनके, वो हमें पैक करना होता है। सारी आइटम पिक करनी होती है और एक बैग में पैक करना होता है। तो ये हमारा काम होता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली अलग अलग सेक्टर है, यानी कि कोल्ड सेक्टर होता है एक, और एक होता है वार्म सेक्टर, और दूसरा होता है फ्रीज़र। बेसिकली फ्रीज़र में हम तो नहीं जा सकते, मैं तो नहीं जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं वार्म सेक्टर में जाता हूँ। तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन कोल्ड सेक्टर में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है वहाँ पे। तो मैं उसमें नहीं जाता हूँ बेसिकली। तो अगर आप चेक रिपब्लिक में आते हो, अगर स्पेशली अगर एडमिशन लेते हो हमारी यूनिवर्सिटी में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्ट्रावा में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो जॉब के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट आते हैं ओस्ट्रावा में, बेसिकली जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ओस्ट्रावा में एडमिशन लेते हैं, वो सारे रोहलिक जो है वेयर हाउस है उसमें ही जॉब पे जाते हैं वो लोग, क्योंकि ये यहाँ पे इजीली हमें काम मिल जाता है, इजीली काम भी मिल जाता है और पे भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे कुछ एजेंसियाँ होती है, जैसे कि जो हमें इंडिया में जैसे कि एजेंसी होती थी जो हमें हायर करती थी और उनके थ्रू हम जॉब पे लगते थे, वैसे ही यहाँ पे भी एजेंसियाँ है, अलग अलग एजेंसियाँ हैं, उसके थ्रू हमें जॉब मिलता है और वो एजेंसी हमें पे आउट देती है। तो यहाँ पे दूसरा ये भी है, अलग अलग एजेंसी में पे आउट भी अलग अलग होता है, लेकिन अभी मैं जो एजेंसी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा पे आउट दे रहे हैं मुझे। आवरली 190 क्राउन दे रहा है, यानी कि लगभग 7 यूरो हो गया। देखिए यहाँ पे कितना सुनसान है आसपास। सामने भी एक फॉरेस्टिक फैक्ट्री है और यहाँ पे मेन हाईवे जाता है। तो बेसिकली ये जो रास्ता है वॉक करने के लिए बना है। तो वैसे भी यहाँ पे रात में काम करने में, यानी कि रात को काम पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे भी स्टूडेंट
बहुत सारे लोग होते हैं। और मेरे ख्याल से चेक रिपब्लिक वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री है। और ये मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरे नाक में से नाक निकल रहा है। यहाँ पे जैसे मैं आया था और यहाँ पे लगभग सितंबर में आया था और विद इन 1 वीक में ही मुझे जॉब मिल गई थी। यहाँ पे जो एम्प्लॉय रेशियो है बाकी यूरोपियन कंट्री से सबसे हाई है। यहाँ पे सब लोगों को काम मिल रहा है, बहुत ही इजीली काम मिल रहा है। और बाकी सब भी ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया और कुछ और भी शॉप्स वगैरह हो गया और रेस्टोरेंट वगैरह भी हो गया। तो वहाँ पे भी जॉब हमें इजीली मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे बहुत कम दे रहे हैं। अगर और यहाँ पे एक दुकान करके भी शॉप है जो इंडियन ग्रोसरी शॉप है, वहाँ पे भी आपको इजीली काम मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे बहुत ही कम दे रहे हैं। वो लोग ओवरली 110 क्राउन दे रहे हैं, जो बहुत ही कम है। तो मैं ज़्यादा वो प्रीफर नहीं करता हूँ, इसलिए मैं वेयर हाउस में ही जा रहा हूँ अभी। अभी जो टेम्परेचर है यहाँ का वो -7 है, आप देख सकते हो होरुबा। अभी जो टेम्परेचर है वो -7 है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और ये करीबन -15 तक जाता है कभी कभी, लेकिन रात को ज़्यादा माइनस में चला जाता है और रात को भी ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो आप समझ सकते हो कि -7 टेम्परेचर है, कितना ठंड हो गया यहाँ पे। जैसे कि इंडिया में अगर 15 डिग्री टेम्परेचर होता है फिर भी वहाँ पे बहुत ही ठंड होता है। जैसे कि अभी मैंने चेक किया है, इंडिया में लगभग गुजरात में अगर चेक करने जाए तो 50 डिग्री टेम्परेचर था, फिर भी उन लोग को इतना ठंड लग रहा था। तो अभी यहाँ पे -7 है, तो आप सोच सकते हो कितनी ठंड होगी। तो अगर आप एब्रॉड आना की सोच रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क वीज़ा वॉट एवर, तो ये माइंड में एक ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा प्रिपेयर करके आना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको स्नो, बारिश और ज़्यादातर यहाँ पे धूप निकलता ही नहीं है। चेक रिपब्लिक में ज़्यादातर मैंने अब तक नोटिस किया है, कभी कभी धूप निकल गया तो निकल गया, लेकिन मोस्ट ऑफ यहाँ पे धूप निकलता ही नहीं है। तो हमें विटामिन डी की गोलियां भी इंडिया से लानी पड़ेगी, क्योंकि विटामिन डी की भी कमी होगी, उसका भी प्रॉब्लम आएगा। देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, पूरा सुमसाम है यहाँ पे। तो आप जैसे सामने देख रहे हो, यह है हमारी कंपनी, यह है रोलिक वेयर हाउस। तो हम यहाँ पे जॉब करते हैं। तो मैंने आपको रोलिक के बारे में ऊपर से बता दिया कि काम क्या होता है, क्या करना होता है। और मैं अंदर से वीडियो बना के आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है शूट करना। तो अंदर किस तरीके का काम करना होता है वो मैं आपको शूट करके नहीं बता सकता। तो जस्ट मैंने अभी अपना शिफ्ट ख़त्म किया और जैसा आप पीछे देख रहे हो रोलिक्स
लाइक मॉर्निंग में जैसे कि हम गए थे 2 बजे निकले थे और 3 बजे की मेरी शिफ्ट थी। अभी तुरंत आई थिंक 9 बजे तक मेरी शिफ्ट थी, लेकिन उन्होंने मुझे जल्दी छोड़ दिया क्योंकि काम नहीं था उनके पास। ओके गाइस, तो आपको लगता होगा कि चारे बाजू स्नो स्नो बर्फ़ बर्फ़ वो बहुत ही मज़ा आता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत ठंड ज़्यादा लग रहा है और ये हमारे शूज़ जो है उसमें बर्फ़ घुस चुका है और ठंड भी ज़्यादा लग रही है, हाथ भी काँप रहे हैं। आपको लगता होगा कि स्नो में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है यहाँ पे। तो लाइक अभी जनवरी स्टार्ट हो गया है, तो अभी स्नो गिरता रहता है, 2-2 दिन में गिरता रहता है, लेकिन जब गिरता है तो चारों तरफ बर्फ़ बर्फ़ हो जाता है, जैसे आप देख रहे हो चारों तरफ स्नो स्नो है। ये रहा हमारा ट्राम स्टेशन। मॉर्निंग में भी हम यहाँ पे उतरे थे क्योंकि तब अंधेरा था, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा था। ये लास्ट स्टॉप है, अब यहाँ से हमें पकड़नी है 7 नंबर की ट्राम। तो ये आ गई हमारी ट्राम। गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भी मैं चेक रिपब्लिक के रिगार्डिंग नए वीडियो लाता रहूँगा। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चेक रिपब्लिक में स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।